नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं सच का कारवां। अयोध्या में दर्शन करने के लिए राज ठाकरे आने वाले हैं, जिसके बाद यूपी में सियासत गर्मा गई है। बीजेपी के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने सीधा अल्टीमेट दे दिया है, अगर यूपी में कदम रखेंगे तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। ब्रजभूषण शरण का आरोप है कि राज ठाकरे ने महाराष्ट्र व उत्तर भारतीयों के साथ बहुत अन्याय किया है, अगर वो माफी नहीं मांगते हैं हम उन्हें प्रदेश में घुसने नहीं देंगे। इसी संदर्भ में आज महाकाल मानव सेवा गुरु मां कंचन गिरी ने आपत्ति जताते हुए कहा कि ब्रजभूषण जी को कोई हक नहीं बनता, वह एक भक्त को अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए अयोध्या की पवित्र भूमि पर सभी के लिए एक समान है, चाहे वह कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। श्री राम सबके लिए बराबर है। जब हम सब हिंदुओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं तो ब्रजभूषण शरण कौन होता है इसको रोकने वाला। यह बात सिर्फ एक भगत और अपने प्रभु के दर्शन करने के रोकने की नहीं है, बल्कि हिंदुत्व को एकजुट करने। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से निवेदन किया है कि ब्रजभूषण जैसे व्यक्ति को रोका जाए, वरना उन्हें पूरे साधु समाज की शक्तियों का सामना करना पड़ेगा। उसी के साथ उन्होंने यह भी कहा कि किसी का हृदय परिवर्तन हुआ है तो हमें एक मौका देना चाहिए। आज भी महाराष्ट्र में लाखों उत्तरीय शांति पूर्वक रह रहे हैं। ब्रजभूषण जी को समझाने की जरूरत है, हमें उम्मीद है आप इस पर जरूर ध्यान देंगे। इस प्रेस वार्ता में दुधेश्वर नाथ मंदिर के रमेश गिरी महाराज, राखी जी, नवीन जी महाराज, प्रताप सेना के प्रीतपाल सिंह, महंत आदित्य कृष्ण गिरी समाज के काफी संगठन के साथ नहीं सकते हैं, एकत्रित हुए। क्यों नहीं रख सकते हैं, मुझे जवाब दिया जाए। क्या राम जी उन्हीं के हैं केवल, या पूरे देश के हैं और पूरी दुनिया के राम जी हैं? तो कोई भी आके दर्शन कर सकता है। तो इसमें ये कहने वाले कौन होते हैं और कहते हैं मुझसे माफ़ी मांगो, पहले योगी जी से माफ़ी मांगो, फिर मोदी जी से माफ़ी मांगो, फिर जनता से माफ़ी मांगो। माफ़ी मांगे कि उत्तर भारतीयों को सताया गया है। आप ये बताइए, अभी उत्तर भारत, मेरे ख्याल से उत्तर भारत के लोग कितने इंडस्ट्रीज़ में हैं, कितने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है वहाँ पे, तो क्या उत्तर भारत के लोग वहाँ अभी नहीं रह रहे? अभी अभी इस हॉल में 100 लोगों की कैपेसिटी है बैठने की, अब यहाँ 500 लोग भर दिया जाए तो कैसे समाएंगे? तो उसको तो हम रोक लगाएंगे ना भाई, नहीं मानेंगे तो फिर हटाया जाएगा। तो उसी ढंग से किया गया। राज साहब ठाकरे की अगर आपको मैं पेन ड्राइव दूंगी, वो कह रहे हैं कि उत्तर भारत बिहार के मंत्रियों से मेरे नम्र निवेदन है कि वहाँ इंडस्ट्रीज़ लगाएं, ताकि उत्तर भारत और बिहार दोनों डेवलप करे और तरक्की हो और वहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिले, ना कि वो जाके मुंबई में बैठे हैं सड़क पे सड़क पे किनारे कैसे सोते हो। मैंने देखा है, मेरा जीवन वहाँ बीता है मुंबई में, मेरा पहले ऑफिस था मुंबई में जब बाला साहब ठाकरे थे। तो अभी किसी चीज़ की एक सीमा होती है, सीमा से बाहर जाएंगे तो क्या होगा आप ये बताइए। और क्षेत्र केवल आपने महाराष्ट्र को ही क्यों टारगेट किया? आप कश्मीर के लिए मुद्दा उठाइए ना, कश्मीर जाइए। कश्मीर से क्यों वहाँ पे अभी एक पंडित जी को मारा गया, कश्मीरी पंडित को मारा गया, तो उसके लिए क्यों नहीं उन्होंने आवाज़ उठाई? अगर राष्ट्र के लिए कोई काम कर रहा है, हिंदुत्व के लिए कोई काम कर रहा है, तो अगर उसके ऊपर ही आवाज़ उठाते हैं तो मैं उसकी कड़ी निंदा करती हूँ। ब्रजभूषण सिंह जी अब बुखला गए हैं, सांसद हैं, विवेक से काम लीजिए। और आप भी कभी मुंबई जाएंगे तो क्या आपको रोका जाएगा? नहीं रोका जाएगा। हर क्षेत्र में हर भारतवासी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र जाने का उसका परम अधिकार है, कि हम भारत में रहते हैं। आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप राम जन्मभूमि। मैं स्वामी रमेश गिरी जी महाराज, दुधेश्वर नाथ मठ मंदिर गाजियाबाद। यहाँ गुरु मां कंचन गिरी की अध्यक्षता में यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जिसका के विषय राज ठाकरे जी का विषय में चर्चा चल रही है। जो भी है वह आपस में किसी को एक दूसरे से मेल भाव से रहना चाहिए। ये जो चर्चा है ये अपना चमकाने के लिए, अपने आप को चमकाने के लिए, समाज में चमकाने के लिए कटाक्ष करना, संतों से आमना सामना करना, ये चीज़ें ठीक नहीं है। और मैं यही कहूँगा ब्रजभूषण सिंह जी से कि वह नारी का सम्मान करें, संतों का सम्मान करें, अपने आप को
कवर करें, जिससे कि बीच में किसी प्रकार का विरोध पैदा ना हो। और संत समाज अगर विरोध करेंगे तो संत समाज आगे आकर के उनका सामना करेगा और उनको मुसीबत खड़ी हो जाएगी। और हमारे लिए साथ में एक नहीं, कई संगठन हैं, कई समाज के लोग हैं, कई संतों के लोग हैं और जगह जगह से हमारे बीच में महाराणा प्रताप सेना के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, राष्ट्रीय महामंत्री भी हैं, कई संगठन हमारे साथ हैं जो कि उनका इस बात का विरोध करते हैं। मैं राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सेना से राजा रामपाल। आज विषय है रामलला के दर्शन पूजन के संबंध में। सभी संत समागम का मैं वंदन और अभिनंदन करता हूं। और वीर शिरोमणि सेना महाराणा प्रताप सेना, इन लोगों की अगुवाई में हम लोग समर्थन करते हैं और किसी भी रूप में, किसी भी हद तक जो जैसा दिशा निर्देश होगा संत समागम का, हम लोग हमेशा सदैव खड़े रहेंगे सामने। और रही बात, कुछ पत्रकार बंधु बोल रहे थे राज ठाकरे के बारे में कि पूर्विया बिहारी लोगों को महाराष्ट्र में इंटर नहीं करने दिया जाएगा, तो एक तरह के अलग जगाना है कि हमारे प्रदेश में भी इंडस्ट्री बैठे, लोग यहाँ भी रहें। और ये अच्छी बात है कि लोग जागरूक होंगे, अपने देश प्रदेश में ही रहेंगे। और इसमें कोई वो नहीं है कि हम जो है कि महाराष्ट्र क्यों जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं, उसका विषय आज नहीं है। सिर्फ रामलला के दर्शन पूजन के लिए ही आज का विषय है। बस, धन्यवाद। कार्यकर्ता और जितने पदाधिकारी हैं सब लोग 4 तारीख को लखनऊ पहुंचेंगे। इसके बाद में हम सभी लोग अयोध्या के लिए प्रस्थान करेंगे और वहां दर्शन पूजन इत्यादि सब करेंगे। और ये केवल धार्मिक यात्रा है, इसको राजनीतिक यात्रा ना जोड़ा जाए, ये सिर्फ धार्मिक। जी